नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के टॉपिक संत संप्रदाय कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने जसनाती संप्रदाय को किया था और आज हम करेंगे दादू पंथ को, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। दादू पंथ कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? दादू पंथ। दादू पंथ के अन्य उपनाम देखो। दादू पंथ को पार ब्रह्म और निपक संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रवर्तक का नाम क्या है। प्रवर्तक दादू पंथ के प्रवर्तक हैं संत दादू दयाल जी। ठीक है, संत दादू दयाल जी हैं, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। ठीक है, अब देखो अपने क्या है दादू पंथ। दादू पंथ के अन्य उपनाम क्या है? पार ब्रह्म और निपक। पार ब्रह्म और क्या है? निपक। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? संत दादू दयाल जी। ठीक है, संत दादू दयाल जी हैं, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? दादू दयाल को जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? दादू दयाल जी को जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो दादू दयाल को जाता है। अब देखो इनका जन्म। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, जो 1544 ईस्वी में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? साबरमती। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम देखो। पिताजी का नाम लोधी राम जी। अब क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अब देखो, जैसे इनके पिताजी का क्या नाम है? लोधी राम जी। लोधी राम जी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, ना कि इनके सगे पिताजी थे। लोधी राम जी को दादू दयाल जी साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, लोधी राम जी ने दादू दयाल जी को गोदी ले लिया। लोधी राम जी ने दादू दयाल जी को गोदी ले लिया। लोधी गोदी। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या है? लोधी राम जी। ठीक है, अब देखो इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम है वृंदावन जी या बुड्ढन जी। ठीक है, अब देखो वृंदावन जी, गुरु का नाम कैसे याद रखेंगे? दादू दयाल जी। दादू मतलब दादाजी। ठीक है, दादाजी क्या हो गए? बुढ़े हो गए। दादाजी क्या हो गए? बुढ़े हो गए और वृंदावन चले गए। ठीक है, दादाजी क्या हो गए? बुढ़े हो गए और वृंदावन चले गए। ठीक है, ऐसे ट्रिक से इसको याद करेंगे। गुरु का नाम क्या है? वृंदावन जी या बुड्ढन जी। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं दादू दयाल जी ने क्या किया। 1564 ईस्वी में नारायण जयपुर में दादू पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? दादू पंथ की स्थापना की। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं दादू पंथ की पीठ कहाँ पे है? नारायण जयपुर में है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब इनके टोटल कितने शिष्य हैं? 152 शिष्य हैं। ठीक है, दादू जी के कितने शिष्य हैं? 152 शिष्य हैं, जिनमें से 100 है एकांतवासी। ठीक है, जिनमें 100 है एकांतवासी और 52 है आधार स्तंभ। 52 जो शिष्य हैं उनको कहते हैं आधार स्तंभ। अब जो 52 स्तंभ हैं, जो 52 शिष्य हैं दोस्तों, ये क्या है? इधर उधर जाके प्रचार करते हैं। ठीक है, दादू पंथ का। ठीक है, अब इन 52 शिष्यों में एक
शिष्य था जिसका नाम था रज्जब जी। ठीक है, तो रज्जब जी के आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में। दूल्हे के वेश में क्यों रहे दोस्तों? एक बार क्या है, रज्जब जी की बारात जा रही थी। ठीक है, बारात जा रही थी, जैसे ये रास्ते में बारात जा रही है। ठीक है, तो रास्ते में क्या है, संत दादू दयाल जी प्रवचन दे रहे थे। ठीक है, तो रज्जब जी ने क्या किया, इनके प्रवचन को सुन लिया। तो सुनने के बाद में दादू दयाल जी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रह गए और इनके शिष्य बन गए। किनके शिष्य बन गए? दादू दयाल जी के। ठीक है, अब रज्जब जी की देखो समाधि कहाँ पे है। रज्जब जी की समाधि है सांगानेर, जयपुर। ठीक है, रज्जब जी की समाधि कहाँ पे है? सांगानेर, जयपुर। और इनके ग्रंथ के नाम देखो, ग्रंथ के वाणी, संवर्गी, अंगबंधु। रज्जब जी के दोस्तों 3 ग्रंथ है, वाणी, संवर्गी, अंगबंधु। ठीक है, रज्जब जी की समाधि कहाँ है? सांगानेर, जयपुर में। ठीक है, अब देखो दादू दयाल जी के शिष्य देखो, दादू दयाल जी के शिष्य देखते हैं, मुख्य शिष्य। ठीक है, अब दादू दयाल जी के मुख्य शिष्य देखो। पहला तो रज्जब जी हो गए। ठीक है, रज्जब जी। ठीक है, बखना जी, बालिंद जी, ठीक है, दादू दयाल जी के शिष्य रज्जब जी, बखना जी, बालिंद जी, और क्या है? गरीबदास जी। ठीक है, गरीबदास जी के बाद में क्या है? सुंदरदास जी। ठीक है, और एक शिष्य का नाम है माधवदास जी। अब दादू दयाल जी के अपने शिष्यों का नाम कैसे याद रखेंगे? रज्जब जी याद है। ठीक है, वैसे याद करेंगे बखना जी, बालिंद जी। वैसे क्या याद करेंगे? बखना जी, बालिंद जी। ठीक है, बखना जी, बालिंद जी। अब देखो गरीबदास जी, गरीब है, गरीबदास जी। अब गरीबदास जी के बाद में क्या आएगा? अमीर। गरीब के बाद क्या आता है? अमीर। अमीर कैसा होता है बंदा? सुंदर होता है। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे। अमीर कैसा होता है? सुंदर। गरीबदास जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी। बच गया क्या? माधवदास जी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो दादू दयाल जी के बाद में, दादू दयाल जी के बाद में दादू पंथ के मुखिया कौन बना? गरीबदास जी। ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अगर किसी का भला करना होगा तो गरीब का ही भला करेंगे। ठीक है, तो अब दादू दयाल के बाद में मुखिया किसको बनाया गया? गरीबदास जी को। ठीक है, और उसके बाद में देखो दादू पंथी कभी विवाह नहीं करते। ठीक है, विवाह नहीं करते। ठीक है, और सबको जलाते नहीं हैं। ठीक है, जंगल में छोड़ देते हैं। सबको कहाँ छोड़ते हैं? जंगल में छोड़ देते हैं। अब देखो दादू दयाल जी की गुफा कहाँ पे है? बिराना की पहाड़ी। अब देखो दादू दयाल जी की गुफा कहाँ लिखूँ मैं? गुफा यहाँ पे लिख देता हूँ, दादू दयाल जी गुफा बिराना की पहाड़ी, नारायणा, जयपुर है। अब दादू दयाल जी जो अपने ग्रंथ लिखते थे कौन सी भाषा में लिखते थे? ढूंढाड़ी भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में लिखते थे, जिसको संदूखड़ी भी बोलते हैं, संदूखड़ी। ठीक है, अब देखो हमने पूरा का पूरा दादू दयाल जी कर लिया है। अब देखो एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो दादू पंथ के अन्य नाम क्या है? पारब्रह्म और निपक। ठीक है, और इनके प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। ठीक है, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? दादू दयाल जी को। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। किसको मिले थे? लोधी राम जी को मिले थे। ठीक है, और इनके गुरु का नाम है वृंदावन या बुड्ढन जी। ठीक है, और
1564 ईस्वी में नारायणा जयपुर में दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और 152 इनके शिष्य हैं, 100 एकांतवासी है, 52 आधार स्तंभ है। ठीक है, रज्जब जी क्या है, जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जी की समाधि है सांगानेर जयपुर में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, रज्जब जी के ग्रंथ का नाम क्या है, वाणी संवर्गी अंगबंधु। ठीक है, और उनकी दादू दयाल जी की गुफा का है बेराना की पहाड़ी, नारायणा जयपुर में है। ठीक है, और दादू दयाल जी अपने ग्रंथ की कौन सी भाषा में लिखते थे, ढूंढाड़ी भाषा में लिखते थे, और जिसको संदूखड़ी भी बोलते हैं। दादू दयाल जी के बाद में इनके पंथ का मुखिया कौन बना था, गरीबदास जी बना था। ठीक है, और इनके शिष्य कौन कौन है, रज्जब जी, वैसे याद करेंगे, बखना जी, बालिंद जी, गरीबदास जी। गरीब के बाद में क्या आएगा, अमीर आएगा। अमीर को कौन सा होता है, सुंदर। ठीक है, सुंदरदास जी, और बच्चा कौन, माधोदास जी। ठीक है, और उसके बाद में दादूपंथी कभी विवाह नहीं करते। ठीक है, और सबको जलाते नहीं है, सीधा जंगल में छोड़ देते हैं। ठीक है, और दादूपंथी क्या है, जाति पाति को नहीं मानते थे। ठीक है, सभी को समान मानते थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने दादू पंथ को आज कर लिया है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।